हेलो दोस्तों। आज हम लोग सेकंड क्लास लेके आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 2। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 1 किए थे। बहुत अच्छी अच्छी और बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़े थे कल। बहुत बेसिक चीज़ें जो कि 10th में पढ़ा जाता है। हो सके आप लोग को याद नहीं है, लेकिन कल क्लास इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट किए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो एडवांस में आता है और इसका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी फ़िलहाल जो आने वाला है, होने वाला है एग्ज़ाम जनवरी में एसएससी जीडी का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जीडी में ट्रिगो के दिखेंगे आपको। और मेरे पे बिलीव कीजिए कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में काम आएगा आप लोगों का। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जैसा कि आज मेरा ट्रिगो का क्लास 2 है, कल से ही हम कनेक्ट किए हैं, कल का क्लास से ही कनेक्ट करके आज का कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं ट्रिगो में, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, अगर एक बार आप लोग अच्छे से उसको समझ जाएं। देखिए, ट्रिगो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है ना, आपको उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो याद होना चाहिए। और वो बहुत इजी होता है, याद रहेगा आप लोगों को। आप लोग याद भी किए होंगे, भले ही अभी भूल गए होंगे, लेकिन बनाते बनाते याद हो जाएगा। और फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं वो हम आज बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट लेके फॉर्मूला बनाने सिखाएंगे। और उस पे बेस्ड सीजीएल, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी वगैरह में जितने भी एग्जाम्स में आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए, हम लोग का चैप्टर कल स्टार्ट हुआ है, उसी से रिलेटेड जो भी कल हम बताए थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए कि आप लोग से बनता है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम का है और हम प्रीवियस ईयर एग्जाम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे ना, उतना ज़्यादा हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आपका तैयारी को अपर लेवल, नेक्स्ट लेवल, एकदम एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने की गारंटी हम लोग का है। बस आप लोग, जैसा हम लोग गाइड कर रहे हैं, जैसा हमारा चैनल गाइड कर रहा है, हमारे फैकल्टीज गाइड कर रहे हैं, बस उसके मुताबिक आप लोग चलिए। ठीक है, तो आइए इसको ट्राई कीजिए एक बार, उसके बाद तो हम हैं ही, हम बताएंगे। इसमें जस्ट ध्यान देना है कि साइन थीटा बराबर क्या था, कॉस थीटा बराबर क्या था और टेन थीटा बराबर क्या क्या बोले थे। कुछ थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। साइन थीटा किसका ऑपोजिट होता है? कोसेक थीटा का। कॉस थीटा किसका ऑपोजिट होता है? तो सेक थीटा का। और टेन थीटा किसका ऑपोजिट होता है? तो कॉट थीटा का। याद ही रहा होगा आपको। और एक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, लाल बटे कक्का या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हम लोग का हिंदुस्तान हमेशा हरा भरा है और हरा भरा रहेगा, है ना। तो उससे रिलेट करके आप लोग इजी कॉन्सेप्ट में याद रख सकते हैं इसको। तो याद है आपको, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस होता है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए, साइन बीटा इज इक्वल टू 9/14। तो साइन थीटा हम बोले, ये अगर बी जो है, साइन बी अगर थीटा मानते हैं तो 9/41 क्या है? ये पी बाई मेरा क्या दिया हुआ है? पी बाई एच दिया हुआ है ना। ये पी बाई एच दिया हुआ है। चलिए, ये पी बाई एच दिया हुआ ना। देखिए, पी बाई एच दिया हुआ। साइन बी, साइन बी बराबर क्या दिया हुआ? 9/41 इज इक्वल टू क्या? ये पी बाई एच दिया हुआ। तो बता दीजिए मेरा बी क्या होगा, मतलब बेस क्या होगा? मेरा बेस क्या होगा? देखिए, कल हम बहुत इजी तरीके से बताए थे कि जो भी संख्या अगर ऑड रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, बटा में 2 करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 करेंगे ट्रिपलेट बनाने के लिए। ये भी ट्रिपलेट पे ही बेस्ड है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। और 81, 81/2 करेंगे तो क्या होगा? 81/2 अगर करते हैं हम तो क्या होगा? 40.5। और हम क्या बोले थे, एक बार माइनस का 0.5 और एक बार प्लस का 0.5 बोले थे ना, याद होगा आपको। तो जब मेरा ऑड नंबर 9 है,
40.5 से एक बार 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। 40.5 से 0.5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 41 आएगा। लीजिए बन गया मेरा ट्रिपलेट, बन गया ना। और देखिए आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा P बराबर 9, 9 41 क्या होता है? हाइपोटेनियस। चूंकि हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, तो हमेशा बड़ा वाला जो संख्या रहेगा वो मेरा क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा, है ना। तो देखिए तो बेस मेरा क्या बच जा रहा? 40, मतलब बेस मेरा 40 आ गया। ये बहुत इजी तरीके से हम बता रहे हैं, इसीलिए लेट लग रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं है। आप लोग को एक बार आदत हो जाएगा ना तो इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप लोग विद इन अ सेकेंड आप इस सवाल को देखते साथ सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कोई जरूरत नहीं था मेरे को। इसका कोई जरूरत नहीं था तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए मेरा आ गया था क्या? साइन बी इज इक्वल टू 9/14। मेरा बेस क्या आ गया? 40। यहां पे पूछा क्या? देखिए अगर यहां पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं और इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये 90 डिग्री होता है। अगर ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल बी है, तो मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर 9, बेस 40 आ गया और ये क्या आ गया? 41 आ गया। तो मेरे को बताइए कॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? कॉट बी बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर ही होता है मेरा बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस मेरा क्या है? 40 है, 40। अब परपेंडिकुलर क्या है? 9 है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 40/9 होगा ना। ऑप्शन नंबर बी होगा ना। आज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम याद आ रहा होगा कि हम कल इससे रिलेटेड पूरा चीज बताए थे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप सॉल्व करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या आएगा। देखिए 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा, और थीटा का मान ऐसा है कि 0 डिग्री से बड़ा है और इक्वल टू है, या फिर 90 डिग्री से छोटा या इक्वल टू है। तो बताइए पूछा क्या है? सेक थीटा का मान पूछा ना मेरे को, तो बता दीजिए सेक थीटा का मान, जल्दी फटाक से, फटाफट बताइएगा। ये सब क्वेश्चन में लेट नहीं करना। देखिए 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5 cos थीटा इज इक्वल टू, जब मेरा दिया हुआ है 4 sin थीटा, 4 sin थीटा, तो क्या इस साइन को कॉस के नीचे ला सकते हैं और इस 5 को 4 के नीचे ला सकते हैं? इक्वल टू के उस साइड जाएगा 5, कॉस के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? 4/5, है ना। और आपको कल ही बताए थे हम कि कॉस बटा साइन को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉट थीटा बोलते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या आ गया मेरा? 4/5। अगर ट्रायंगल बनाते हैं, अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा मेरा? 4 हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसके मुताबिक मेरा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? बता दीजिए। अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25 प्लस बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 25 और 16 क्या होता है? 41। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 41 आ जाएगा। तो बताइए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक किसका होता है? ऑपोजिट, कॉस का होता है। अगर कॉस थीटा बराबर मेरा हो जाता है बेस बटा हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बटा बेस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ हाइपोटेनियस मेरा? अंडर रूट 41, अंडर रूट 41। अब बटा में बेस आएगा, बेस क्या है मेरा? 4 है, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? डी। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी सी चीजें हैं। आगे आगे जाएंगे तो एडवांस और जाएगा, और ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चन आने लगेंगे। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या दिया हुआ, √13 साइन थीटा बराबर 2। तो साइन, देन द वैल्यू ऑफ इतना इज, ठीक है, ये साइन नहीं होगा। अब ठीक है, चलिए बनाइए। देन द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा, 3 tan थीटा प्लस √13 साइन थीटा बटा में √13 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा इज इक्वल टू, निकालना आपको, जल्दी बनाइए फटाफट। पूरा ये सब जितना भी क्वेश्चन है कल पे ही डिपेंड करता है। कल का क्लास आप लोग एक बार देख लीजिए, जो नहीं देखे हैं, न्यू स्टूडेंट जो भी हम लोग के चैनल पे आए हैं और डायरेक्ट क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार क्लास 1 जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताए हैं और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे √13 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 2 बटा √13 होगा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। अगर कोई हम त्रिभुज बनाते हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा 2 और ये √13। और बताइए √13 कहां से आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 9। तो जरूर ये क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, तभी तो ये बन सकता है। देखिए पॉसिबल है यही, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, अंडर रूट में 13, तभी तो पॉसिबल है। यानी यहां से मेरा ये कंफर्म हो गया कि मेरा बेस क्या है, 3 है। ठीक है, अब आगे हम बिठाते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली बिठाएंगे तो यहाँ पे 3 tan थीटा, आप लोग को बार बार लिखना नहीं है, ये ध्यान में रखना। अगर एक बार आदत करना क्या है कि डायरेक्ट लिखने का, ना कि tan थीटा बराबर लिखना है, tan थीटा बराबर लिखना है 2 बटा क्या 3। क्यों, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। ऐसा नहीं लिखना है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। जब आप तीनों साइड्स का वैल्यू पता है तो डायरेक्टली आप वैल्यू लिख लीजिए। 3 tan थीटा दिया हुआ, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस मतलब 2 बटा 3 प्लस का √13 लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरा, तो साइन थीटा बराबर आप लोग बोलोगे साइन थीटा बराबर होता है, या फिर यहाँ पे दिया हुआ √13 साइन थीटा बराबर 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, 2 लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना तो ऐसा भी कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 बटा √13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बटा √13। साइन थीटा बराबर होता है ना परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, इसीलिए 2 बटा √13 लिखे हैं। बटा में देखिए √13 cos थीटा का मान क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस। मेरा बेस क्या है 3 है, 3 बटा √13, 3 बटा √13 गुना गुना है माइनस है। चलिए देखिए माइनस का 3 tan थीटा अगेन 2 बटा 3। तो देखिए यहां से 3 और ये 3 कैंसल आउट, √13 कैंसल आउट, √13 कैंसल आउट, और यहाँ पे 3 और 3 कैंसल आउट। तो यहाँ पे बचा क्या मेरा, देखिए ऊपर में 2 + 2 4, और यहाँ पे क्या बचा 3 - 2 कितना 1। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया 4। तो यही मेरा क्या है आंसर है। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, होगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था सीजीएल में, और आप लोग को बनाना है ये। देखिए कोई भी क्वेश्चन ना हार्ड नहीं होता, टफ नहीं होता, हम लोग टफ बना देते हैं उसको। बिना कॉन्सेप्ट जाने, बिना मेहनत किए कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े तो उसके पीछे, यानी एग्जाम से पहले आपको घर में बहुत मेहनत करना है। कम से कम जितना भी कॉन्सेप्ट हम बताएं, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं।
300-400 क्वेश्चन लगाने हैं एक चैप्टर में, तभी जाके आपको क्या डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने के लिए ना रातों की नींद आपको उड़ानी पड़ेगी अपनी, इतना मेहनत करना पड़ेगा ना कि आपका जो एम है, आपका जो गोल है, वो आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि नहीं ये एग्जाम तो इस बार क्वालिफाई हम कर ही लेंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, और बाकी तो हम लोग बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे आपको, लेकिन क्लास एक भी नहीं छोड़ना आपको स्टूडेंट्स। प्लीज क्लास मत छोड़िएगा। जितने भी क्लास मैं कराऊंगा आपको, मैं ये गारंटी देता हूं कि मैथ में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि आप एक बार मेरे से पढ़े, एक बार मेरे से पढ़े और कहीं और आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कहीं भी नहीं। एक बार पढ़िए और बाकी मेहनत अपना घर पे कीजिए, बस इतना ही करना आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए देखिए। cos 53 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ है, x बटा वाई। तो मेरे को पता है cos जो होता है ना, अगर ये वाला ट्रायंगल है, ये अगर 53 डिग्री है मेरा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 37 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कल ही बताया था मैंने, बताया था ना, कल मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर ये 53 है तो अदर वाला क्या होगा 37 होगा। अब देखिए cos 53 मतलब मेरे को यहां से देखना है, ये वाले एंगल से देखना है। cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब ये जो x दिया हुआ आधार का दिया हुआ है और कर्ण क्या दिया हुआ y दिया हुआ। तो ये मेरा दिया हुआ x और ये दिया हुआ y। तो मेरे को बताइए इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, देखिए हाइपोटेनियस y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होगा। चलिए अब देखते हैं, यहां पे दिखेगा आपको पूछा क्या है मेरे को sec 53 डिग्री, और sec थीटा बराबर क्या होता है मेरा हाइपोटेनियस बटा बेस। और बताइए 53 से मेरे को देखना है हाइपोटेनियस मेरा, तो ये y हो गया और बेस क्या हो गया x हो गया। तो यहां पे हम डायरेक्टली लिखते हैं क्या y बटा बेस क्या आ गया मेरा x, माइनस दिया हुआ ना प्लस दिया हुआ, ठीक है प्लस cot 37 डिग्री। देखिए अब मेरे को देखना कहां से 37 डिग्री से देखना है। तो बेस क्या होता है जो 37 डिग्री से देख रहे हैं ना, सामने वाला साइड क्या होता है उसका परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला क्या हो जाएगा मेरा बेस हो जाएगा। तो बताइए मेरे को cot 37 डिग्री बेस बटा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटा में मेरा क्या आएगा परपेंडिकुलर यानी एक्स, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए, y प्लस का क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ये दोनों का एलसीएम क्या होता है x होता है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, एक बार बता दीजिए कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है हम लोग का, कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है y प्लस ये वाला, ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है ना। चलिए अब देखिए इसके बाद हम लोग कुछ चीजें ट्रिगो से रिलेटेड पढ़ते हैं। जैसे हम थोड़ा देर पहले ही बताया आपको कि ट्रिगो में ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का बहुत यूज है। कोई कोई क्वेश्चन इतना लेंदी होता है ना जहां पे हम लोग थीटा पुट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम बताएंगे भी, लेकिन अप्रोच आपको रखना है थीटा पुट करके ही बनाने का, लेकिन कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। तो कॉन्सेप्ट से भी बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या करते थे हम लोग स्कूल में कि थीटा पुट करके तो हम लोग को मार्क्स नहीं मिलता था, इसीलिए पूरा लंबा चौड़ा बना देते थे 10 तक, क्योंकि हम लोग को स्टेप बाय स्टेप मार्किंग रहता था, मार्क्स मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है डायरेक्ट आपको ऑप्शन टिक करना रहता है, उससे कोई रिलेटेड नहीं है आपका। इसीलिए मैक्सिमम इसमें क्या करना है एफर्ट लगाना पड़ेगा हम लोग को कि थीटा पुट करके हम लोग आंसर लाएंगे। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो थीटा पुट करके आपका बन जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें विदाउट कॉन्सेप्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
तो उसके लिए अप्रोच हम यही देंगे कि कॉन्सेप्ट मेरा देखिए, कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। अभी टेबल के बारे में जब हम बता रहे हैं तो टेबल पहले यहां पे बना लेते हैं कि साइन थीटा, इसके बाद कॉस का टेबल, कॉस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। बचपन में बहुत बनाते होंगे आप लोग। 0 डिग्री पहले, फिर 30 डिग्री, फिर 45, अगेन क्या 60, देन 90 डिग्री, है ना। ये टेबल का खींच लेता है। चलिए, साइन 0 डिग्री आप लोग को अगर याद है क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। 30 डिग्री क्या होता है बताया कोई, 1/2। और 45 डिग्री 1/√2। ये निकालना कैसा है ना, ये चीज बहुत बेसिक है, आप लोग को आता होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। और 90 डिग्री 1 होता है ना। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। इसके बाद होता है 30 डिग्री √3/2, जस्ट साइन का ऑपोजिट होता है जो कि 90 डिग्री से आएंगे। तो यहाँ पे 1/√2 हो गया, यहाँ पे हो गया 1/2, और यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब मेरा टेन थीटा क्या होता है, कल ही मैंने बताया था आपको, आपको अगर याद है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, होता है ना। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा 0/1, 0/1 क्या होगा, कोई बताएगा मेरे को। किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, किसी भी जीरो को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो मेरा क्या देता है, 0 देता है। 0 को किसी भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो क्या देगा मेरा, 0 देगा, बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। टेन थीटा बताइए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1/2 बटा में √3/2, क्या होगा मेरा 1/√3 आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। 45 डिग्री, टेन का 45 डिग्री क्या, 1/√2 बटा 1/√2, मतलब दोनों कट जाएगा तो 1। यहाँ पे क्या 60 डिग्री क्या आएगा बताइए, √3 आएगा, क्योंकि दो दो कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे तो। और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या देता है, कोई भी संख्या को हम लोग 0 से डिवाइड देते हैं तो इनफाइनाइट टर्म बनता है। मतलब कोई भी संख्या अगर मेरा n है, उसको डिवाइड करते हैं 0 से तो ये बहुत लार्ज नंबर देता है। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन बता देते हैं टेबल अगर है तो। टेबल बता रहे थे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आएगा टर्म, ठीक है। इनफाइनाइट आएगा, कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 0 देगा, ठीक है। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या देगा, 0 देगा। लेकिन 0/0 क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को, 0/0 क्या होता है, ये अनडिफाइंड देगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड देगा ये, समझ में आया क्यों, देखिए 0/0 अगर कुछ देर के लिए हम लोग के मान लेते हैं, ठीक है, के क्या है मेरा, अनडिफाइंड है, ठीक है। 0/0 क्या मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, के मान लेते हैं, तो 0 इज इक्वल टू के इंटू 0 होगा, 0 इज इक्वल टू के इंटू 0। अब मेरे को बताइए ये जो के है ना, ये कुछ भी संख्या हो सकता है मेरा, कुछ भी संख्या हो सकता है, वेदर वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, करोड़ों संख्या है, आप लिख दो के जगह पे, मेरा क्या देगा, 0 देगा। मतलब के का कोई मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए मेरा क्या देता है, ये अनडिफाइंड देता है। समझ में आया, देखिए इसका मान √2 भी हो सकता है, 0.00000, कुछ भी नंबर लिख लीजिए, 07, कुछ भी एनीथिंग, एनी नंबर हो सकता है किसके, के जगह पे, के कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो अनडिफाइन इसीलिए देता है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टैन का होता है ना उल्टा। अब मेरे को बताइए
tan का उल्टा होता है तो 1/0 अगेन आ गया मेरा क्या 1/0 क्या आ गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आएगा ना, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, इसको डैश दे देते हैं हम, इनफाइनाइट नंबर आएगा। ठीक है, अब मेरा इसका कॉट 30 डिग्री का क्या होगा, tan का उल्टा मतलब √3, और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1/√3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बता दो जल्दी, यहाँ पे तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बता दीजिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब क्या अनडिफाइन होगा ना, इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को ना हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, हम्म, ठीक। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जो कॉस 30 कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का ऑपोजिट होगा, तो मतलब 1/2 का ऑपोजिट 2, इसका क्या हो जाएगा √2, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर क्या होगा, जस्ट कॉस का ऑपोजिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, और इसमें क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे अनडिफाइंड। ठीक है, होगा ना, देख लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है ना, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, अगर इस टेबल पे आप लोग गौर से देखेंगे, अगर इस टेबल पे आप लोग गौर से देखेंगे साइन और कॉस में, तो साइन जब 0 से 45 डिग्री की ओर जाता है, जब साइन 0 से 45 डिग्री की ओर जाता है, तो साइन का मान क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हो, साइन का मान इंक्रीज हो रहा है। देखो साइन थीटा में टेबल में मिनिमम मान 0 होता है, मैक्सिमम मान क्या होता है 1 होता है। जब 0 से 1 की ओर जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीजिंग हो रहा है। वही चीज अगर कॉस में देखते हैं 1 से 0 की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज हो रहा है। यानी यहां से एक कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा साइन थीटा का मान 0 से 45 की ओर, अगर थीटा 90, सॉरी, अगर थीटा अगर थीटा 0 से 45 के बीच में हो, अगर थीटा 0 से 45 के बीच में हो, तो साइन का मान क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, प्लस में होता है, बढ़ता है। वही चीज कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये वाला चीज को आप लोग दिमाग में रखना इस टेबल से रिलेटेड, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में हम बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, आप लोग सुने होंगे, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। क्या होता है वो, आपका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है। पाइथागोरस ने क्या दिया था मेरा, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर दिए थे ना पाइथागोरस, याद है ना सबको, सबको याद होगा आई होप। हाँ, चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग इसमें। इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, एच स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे पहले, पूरे इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे, क्या आता है देखते हैं। तो एच स्क्वायर से जब डिवाइड देते हैं ना हम, जब एच स्क्वायर से डिवाइड देते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ ये तो और ये कट जाता है, 1 दे देता है। P बाई एच क्या होता है मेरा, P बाई एच क्या होता है, P बाई एच क्या होता है,
पी बाई एच क्या होता है? पी बाई एच को बोलते हैं सर साइन थीटा, और इसमें स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जी सर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बी बाई एच को क्या बोलते हैं? बी बाई एच को बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये मेरा क्या मिल गया? एक आइडेंटिटी मिल गया, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, जिसको हम लोग याद रखते हैं, याद करते हैं फॉर्मूला वाइज। तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये हम लोग डिराइव किए हैं। और अगर ड्राइव करना आपको आ गया तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद रहेगा आपको। ठीक है, तो याद नहीं करना है फॉर्मूला, आपको एक बार ड्राइव कीजिए और दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं इसको। अगर हम बोथ साइड इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? इस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे इस साइन थीटा को ये लिख सकते हैं। देखिए ये आइडेंटिटी से हम ये निकाले, ये चीज निकाले, ठीक है, लेकिन इससे तो मेरा ये भी निकल सकता है। आप लोग बोलेगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी तो निकलेगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी तो निकलेगा। हम इसमें क्या किए कि कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दिए, क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को नहीं भेज सकते हैं? एकदम भेज सकते हैं। तो ये भी मेरा बन जाएगा। मतलब कहीं क्वेश्चन में अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। और ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा गौर से देखना भाइयों, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? क्या आपको नहीं दिख रहा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा हुआ ये। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। करेक्ट। तो यहां पे हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एकदम लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक 1 प्लस कॉस थीटा को इस साइड लाते हैं और एक साइन को उस साइड लेके जाते हैं तो मेरा क्या बनता है? तो मेरा बनता है साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। आप बोलोगे जी सर एकदम करेक्ट, एकदम। अब आप बोलोगे सर 1 प्लस कॉस थीटा को उस साइड भेजे हम, सर हम 1 माइनस कॉस थीटा को भी तो भेज सकते हैं। एकदम भेज सकते हैं, एकदम बनेगा। क्या बनेगा? साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटा में क्या? साइन थीटा, है ना। चलिए ये भी मेरा आ गया। देखिए ये सारा चीज हम हाईलाइट काहे कर रहे हैं? क्वेश्चन में अगर ये चीज दे आपको, कोई भी क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो उसके जगह पे जस्ट हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेम उसी प्रकार इसको भी डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं कॉस थीटा, इसी टाइप का बनाएंगे, इसको भी यही लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटा में क्या? कॉस थीटा। यस सर, ये भी हो सकता है। फिर आप लोग बोलोगे कि सर कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा भी तो पहले आ सकता है। एकदम आ सकता है। 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, देखिए ये भी बन सकता है। बनेगा ना? तो हाँ एकदम बनेगा। तो ये सारी जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बताए हैं हम, यही सब आगे जाके फॉर्मूला बन जाता है बाबू लोग। देखो जीडी का एग्जाम में ना, जीडी से पहले इतना बना लीजिए ट्रिगो, आप मेरा अराउंड 15 भी वीडियो देख लेंगे ना ट्रिगो का, तो जीडी में काम कर जाएगा आपका। और बहुत अच्छा अच्छा चीज बताएंगे, बहुत इतना शानदार चीज बताएंगे ना कि आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज तो सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए मेरे को स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज में क्या मिला था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 मिला था। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो मेरा क्या बनता है, ए बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। अब मेरा क्या आता है कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, तो सर आप लोग बोलोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा सर। तो एकदम सही बात है, वो तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये मेरा क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिखेगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, क्या उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। चलिए अब इतना दूर तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग, और बहुत इजी तरीके से बता रहे, आई होप प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा सबको। चलिए जैसे जैसे मैंने स्क्वायर किया आइडेंटिटी का, पहला आइडेंटिटी मेरे को मिला था आइडेंटिटीज, उसका मैंने पहले होल स्क्वायर किया। अब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो चलिए क्यूब करने पर क्या मिलता है देखते हैं। तो साइन टू दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे को मिला था क्या, किसके बराबर, 1 के बराबर। और मैंने क्या बोला दोस्तों, मैंने बोला कि सर एक बार मैंने स्क्वायर किया, अब एक बार मैंने क्या करना है, हमें एक बार करना है सर क्यूब करना है, एक बार बोथ साइड हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड क्यूब, आप लोगों को पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। तो उसी फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। तो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए, देखिए ऑलरेडी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है तो 6 हो जाता है, 6 थीटा। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा इसको a माने थे, इसका क्यूब किए, तो पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है, तो 3 दूना क्या 6 आ गया, इसीलिए यहाँ पे 6 आता है, ठीक है। प्लस कॉस टू द पावर सेम वैसे ही 6 थीटा प्लस 3ab, तो a मेरा क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है सर। अब आप लोग देख रहे होंगे यहां पे मेरे को आइडेंटिटी मिल गया जिसके बराबर क्या होता है, 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, 1 होता है। जस्ट इसका पिछला स्लाइड में हम क्या बताए थे ना, पिछला स्लाइड में। चलिए अब 1 से 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा मेरा, ऑब्वियस सी बात है वही देगा। तो यहां पे क्या देगा, तो आप देख रहे हैं कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ही देगा मेरा, और जिसके बराबर क्या होगा 1। अब मेरे को क्या करना है कि प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब बताइए माइनस में आ जाएगा तो क्या बनेगा मेरा, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, देखिए बनेगा ना। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे जाके क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको दिखेंगे। ये दोनों चीज स्क्वायर वाला और क्यूब वाला याद रखना, मतलब साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा याद रखना आपको, और उसके बाद साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा भी याद रखना। इसका काम कैसे होगा आने वाला क्वेश्चन में हम बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा cos टू द पावर 6 थीटा
प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा? ये क्या है? आपको जहां ये 6 दिख गया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का क्या है, पावर क्यूब है, होल क्यूब है। होल क्यूब है ना, ये वही है। देखिए पिछली स्लाइड में अगर जाते हैं, देखिए साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो वन ही दे देता है, तो वन के साथ गुना होगा तो यही दे देगा। एक्चुअल में मेरे को क्वेश्चन में यही चीज दिया हुआ है। आप अगर गौर से देखेंगे, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है। तो क्या हम इसमें डायरेक्टली इस चीज को हम वन नहीं लिख सकते हैं? इस चीज को हम वन लिख सकते हैं क्या? एक के बराबर है ये? सर एकदम है। चलिए फिर अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ, यहां पे क्या दिया हुआ देख रहे हैं हम। अगर इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a माइनस का b a प्लस का b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है ना। चलिए बनाते हैं इसको, ऊपर में तो वन लिख देते हैं डायरेक्टली। चलिए इसमें कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये क्या है मेरा? तो आप बोलोगे सर ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a मेरा क्या था? साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मेरा क्या था? a था, तो a का स्क्वायर माइनस का b मेरा क्या था? वन था, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है ना। हाँ तो यही चीज है। तो आप बोलोगे सर साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आइए बनाते हैं। वन बटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा सेक थीटा। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये माइनस का क्या, वन एज इट इज जो था, होगा माइनस का वन। तो चलिए अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है सर, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। तो एकदम सर आप सही बोले, वन बटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था मेरा, क्या आया था? इसके जगह पे वन आया था सर, ये वन आया था सर, और यहाँ पे आया था प्लस का टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया था सर, आया था माइनस का वन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस का वन और माइनस का वन क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा ना। प्लस का वन और माइनस का वन कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा यहाँ पे? वन बटा क्या बचेगा? कोसेक थीटा, और यहाँ पे इंटू सेक थीटा, और यहाँ पे क्या बचा? इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा था ना। आपको दिख रहा होगा कि कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, तो ये दोनों कटेगा, एकदम कटेगा। तो ये और ये साइन थीटा कटेगा। क्या हम इसको नहीं लिख सकते वन बटा साइन थीटा? एकदम लिख सकते हैं। और क्या सेक थीटा को नहीं लिख सकते हैं वन बटा कॉस थीटा? लिख सकते हैं। तो ये दोनों इसीलिए आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? वन बटा दो आ जाएगा। तो एक बटा दो मेरा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ना। इसका एक बटा दो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार देख लीजिए, सबको समझ में आ गया होगा। आ जाएगा ना।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ, ये तो हम बताया नहीं है, इसको हम बताएंगे। देखिए अगेन मेरा क्या आ गया, देखिए ये वही वाला क्वेश्चन था क्या? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम भी हो गया है और आई थिंक आज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को, है ना। करना क्या है आप लोगों को, करना यही है कि अगर आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट और बनाने का तरीका, क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर हम लाए हैं अच्छे लगे, तो हम लोग का चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्यों? जितने भी वीडियोस बनेंगे ना, आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे वो सारे चीज, ठीक है। और देखिए आने वाला जो एग्जाम जनवरी में होगा ना, जीडी का होगा, 2 महीना कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे बने रहिए, डेफिनेटली वर्दी आपके पास होगी, वर्दी में दिखोगे आप लोग, ठीक है। हमारी जो टीम है ना, बहुत अच्छा एफर्ट लगा रही है, एक अच्छा कंटेंट बना रही है आप लोगों के लिए। हर एक एग्जाम को पॉइंट आउट करके हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग छांट रहे हैं। पर एग्जाम जैसे जीडी का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन का एक पीडीएफ बन रहा हम लोग का। आने वाले समय में हो सकता है 2 या 3 दिन बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों यही करना है कि जितना ज्यादा हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बंधुगण आपके भी होंगे जो जीडी की तैयारी कर रहे होंगे, और ये बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। मंत्रा से जुड़िए और अपना फ्यूचर बनाइए। गारंटी हमारी है, कॉन्सेप्ट हमारा है, मेहनत आपका है, ठीक है। हमारे जितने भी फैकल्टी है, जैसे जीएस के फैकल्टी ऋषभ सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आप तो देखते ही हैं। ज्योग्राफी में कितना मैप वाइज कितना अच्छा तरीका से समझाते हैं, उनका लैंग्वेज, मतलब उनसे कनेक्ट स्टूडेंट बहुत जल्दी हो सकेंगे। हमारे रीजनिंग के सर जो हैं धीरज सर, उनका जितना एक्सपीरियंस ना शायद ही होगा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एग्जाम भी क्लियर किए हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका, ठीक है। और उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सही तरीका से बताते हैं, बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक लेके आते हैं, और ऐसा यूनिक यूनिक क्वेश्चन बताते हैं कि आपको वो एग्जाम पे काम करेगा ही। बस एक ही चीज आपसे हमको चाहिए, आपका मेहनत चाहिए। दिन रात मेहनत कीजिए भाइयों, दिन रात मेहनत करना आपके हाथ में है। हमारे बस में जितना होगा हम लोग कंटेंट देंगे आपको, स्पेशल कंटेंट देंगे, एकदम इंपॉर्टेंट मटेरियल देंगे आपको, अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे, लेकिन मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। अगर हाँ ये चीज होता ना कि आपका मेहनत मेरे को करना होता और जॉब आपका होता, तो वो भी हम ही करते हैं, वो मेहनत भी मुझे ही करना होता तो हम ही करते हैं, लेकिन जॉब वर्दी आपके आपके बदन पे हम दिखाते हैं आपको। तो प्लीज भाइयों एवं फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। इतना ही कह के मैं विराम देता हूं अपने वर्ड्स को। थैंक यू, बाय।